हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। विश्वास एक स्तंभ। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ, और आपकी लड़ाई का स्थान होगा आपका दिमाग, जहाँ पर बहुत से शक हो सकते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये एक शैतान का काम है ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब एक धर्मी जन के अंदर विश्वास नहीं होगा तो वो मर जाएगा। पाप की शुरुआत तभी होती है जब एक व्यक्ति विश्वास से गिरता है, और शैतान इसीलिए विश्वासी को गिराना चाहता है ताकि उसे पाप में लेकर जा सके। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो आप उसके वचनों को अनुसरण करेंगे। आप चर्च भी जाएंगे, आप उपवास भी करेंगे, आप अपने बीजों को भी बोएंगे, आप पवित्रता में भी चलेंगे। लेकिन शैतान आपसे लड़ाई करता है कि आपका विश्वास हिल सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर इसका विश्वास हिल जाएगा तो मेरा उसमें आना आसान होगा। हर वक्त आपके जीवन में लड़ाई रहेगी अविश्वास के विश्वास के साथ, क्योंकि शैतान को मालूम है कि एक विश्वासी किसके साथ जीवित रहता है। बाइबल में 1 तीमुथियुस अध्याय 1 उसकी 19 आयत में लिखा है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी का वो जीवित चर्च का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनका विश्वास मरता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो बिना परीक्षा के पास हो गया हो। अगर आप एक विश्वासी हैं तो परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बांध कर रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सके, क्योंकि शैतान प्रश्नों को लेकर आपके सामने खड़ा होता है। क्या आपको मालूम है शैतान के इतने सारे प्रश्नों का क्या कारण हो सकता है? तब इतने सवाल आपके दिमाग में नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी भी आपको मना नहीं करते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं था। आप क्या खाते, क्या पीते हैं, किस लंगर को खाते हैं, वो कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आते हैं, वो पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या चर्च जाते हो, धर्म बदल लिया, कितने पैसे खाए, कितने पैसे लगे हैं, कितने पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये एक सही डॉक्टर के पास चला गया। उसे मालूम है कि अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो वो जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग शैतान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग शैतान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करते हैं जो शैतान उनके जीवन में चाहता है। आज एक व्यक्ति को पता चले कि मुझे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड छोड़नी है, वो छोड़ने में 2-2 साल लगाता है। मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर आपसे सीधी बात ना भी करे, अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय वचन से जुड़े हुए हैं तो आप बचाए जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊँ और शैतान की सारी योजनाओं को नाश करके मैं विश्वास में बढ़ूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।